जब दास ने नाम लिया और 1 महीने बाद मालूम पड़ा कि भाई जो बाथरूम की सेवा करता है, जो जूतों की सेवा करता है, वो बहुत अच्छा मतलब होता है। तो मैं तो मेरे तो सब चाव से चढ़ गया। महीने में 2 बार सत्संग होता था, मैं तो 4-4 बार चक्री काटने लग गया वहां पे आश्रम में, आनंद से आता था। और फिर मालूम पड़ा मेरे को, तो मैं पूछ गया तुरंत। जब मतलब सत्संग के अलावा गया आश्रम में मैं, तो थोड़ी होती फिर संगत, तो गुरुजी आशीर्वाद देते सबको, तो मैं भी जाके लग गया लाइन में। तो मैं बाथरूम में गया पहले, वहां सेवादारों के पास। मैंने कहा जी मेरे को बाथरूम की सेवा चाहिए। भगत बोले बाथरूम की या फिर जूतों की सेवा सबसे अच्छी सेवा है, तो मेरे को बाथरूम की लो। बोले मैं वहां गया तो बोलो मको भाई मेरे को बाथरूम की सेवा दो। बोले मालिक से आदेश लिया क्या? मको कैसे? बोले गुरुजी से पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी, गुरुजी कहेंगे तो ये सेवा मिलती है बाथरूम के जूतों की। ठीक है मको। शाम को गुरुजी दर्शन देने लगे, मैं भी जाके लाइन में लग गया। फिर मैंने परमात्मा से कहा कि मको, परमात्मा तो नहीं कहा उस समय मैंने कहा गुरुजी, दास को पता नहीं दास कहा था कि मैं कहा था, ध्यान नहीं आ रहा। मैंने कहा गुरुजी मेरे को बाथरूम की सेवा चाहिए। 1 महीने में कहाँ इतना ज्ञान होता है। मैंने कहा गुरुजी मेरे को बाथरूम की सेवा चाहिए मतलब मैं आदेश दे रहा हूँ कि चाहिए तो चाहिए। गुरुजी कहते हैं अभी तो तुम्हें बोलना भी नहीं आया, तुम्हें बात देखो तुम सारा नाम की। वही बात है, एक भगत वो भगत, हाँ वो तो वो भगत से परमात्मा ने कहा भाई तेरा नाम खंड है। बोले भगत तेरा नाम खंड हो गया। बोले न्यू क्यों कर हो गया? बोले ऐसे कैसे नाम खंड हो गया? अरे बोले मैं कहने लग रहा। बोले न्यू क्यों कर हो गया? अरे बोले भाई, तो गुरुजी बोले अभी तो ढंग से तुम्हें बोलना भी नहीं आता। वैसे एक कोई माई थी आश्रम में, बुढ़ी थी, तो गुरुजी ने कहा कि बुढ़िया थोड़ी साइड में हो ले। बोले मैं तेरा बुढ़ी लागू सू। गुरुजी बोले उसके मुंह में 2 दांत बचे और कह रही कि मैं तेरा बुढ़ी लागू सू। अभी तो ये है हमारा। ऐसे ही परमात्मा बोले, जब मैं क्रोथा कांड के बाद आश्रम में आया तो भाई बोले जी सार नाम। तो मैंने कहा चलो भाई आए हैं थोड़ा दिन रेस्ट करने, तो सार नाम भी देंगे। मेरे एक समय परमात्मा ने आदेश दिया कि भाई सार नाम वाले आ जाओ। तो लिस्ट निकाली परमात्मा ने, पता नहीं 400 की या कितने की, और उसमें पता नहीं 150 आए या 100 आए। फिर उनकी भगवान ने ली परीक्षा वहां पे सब 40 ही आए। हाँ, तो गुरुजी बोले कि भाई, मैंने उनसे कहा कि भाई जैसे ये जो 2 मंत्र हैं सतनाम के, तो ये तो उसका है भाई, वो किसका है? तो बोले जी आपने बोले बताया तो नहीं। बोले बोले जी आपने बोले बताया तो नहीं आपने। तो बोले जी बोले मैं बोले सत्संग करते समय बोले मैं कोई रागनी गा रहा था। बोले मैं कोई रागनी गा रहा था क्या? हर बार बताता हूँ कि ये तत् है, ये सत्य है, ये इसका और फिर भी मेरे से बोल रहा कि जी आपने ढंग से नहीं बताया। हाँ उसने कहा था, बोले जी आपने बोले ढंग से नहीं बताया था। तो बोले मैं बोले रागनी गा रहा हूँ बोले सत्संग में। तो भगत जी अभी तुम्हारी ये हालत है। नहीं परमात्मा बोले भाई वो गए बरवाला स्टैंड पे तो वापस आए। हाँ तो भाग गए, चले गए कुछ 2 दिन चले गए। हमारे बोलो घर वाले बोले नाराज हो रहे हैं। बोले तुम आ रहे हो मोक्ष के लिए और तुम यहाँ पे 3 दिन तुम यहाँ पे रुक नहीं सकते, बताओ कहाँ से तुम्हारा कल्याण होगा? ये नाम पाने के लिए तो ऋषियों मुनियों ने अपना शरीर भी त्याग दिया। दास ने कहा कि परमात्मा मेरे को बाथरूम की सेवा चाहिए। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा कहाँ से है? तो मैंने कहा गुरुजी जयपुर से। बोले जा बेटा ले आशीर्वाद दिया, चला गया। मैं चला गया वहाँ जाके मगवा, गुरुजी ने बोल दिया मेरे को, बोल दिया अब ठीक है, बोले नाम लिखवा दे। मैं बाथरूम की सेवा में लग गया। थोड़ा सा तेज तर्राट था मैं उस समय, तो मैं जल्दी उनमें मैनेजमेंट वालों में मैंने घुल मिल गया। तो सारी चाबियां मेरे को दे दी वहां पे, साबुन तेल की सब बाथरूम में रखने के लिए। फिर ऐसे परमात्मा का एक सत्संग था पुराना, वो मैं सुन रहा था वही बाथरूम में बैठा। तो उसमें परमात्मा कह रहे थे कि जिस दिन आप कहीं भी समागम में सत्संग में कोई विशेष सेवा करते हो, और बोले आप कभी बाथरूम की सेवा करके देखना, बोले परमात्मा आपको विशेष आशीर्वाद देंगे। अब बाथरूम की सेवा होती थी सत्संगों के समय, क्योंकि सत्संग के समय सब पंडाल में होते थे और बाकी फिर हमारे को सफाई करने का मौका मिल जाता था। तो लोग तो सत्संग सुनते थे, हम वहाँ पे पूरे बाथरूम की सफाई करते थे। अब उस दिन मैंने कहा कि भाई आज सारे बाथरूम अकेला साफ करूंगा 150। वो मार के वो पहुंचा तो दास लगा, गर्मी के टाइम थे, पसीना और सब लगा के पीछे से एक पानी मार रहा, आगे पहुंचे सारे 150 बाथरूम
और बिल्कुल थक गया, बैठ गया वहाँ पे। रात को हमारा नंबर आया कि भाई चलो भाई, जो बाथरूम सेवादार हैं वो गुरु जी के दर्शनों के लिए। उनको डायरेक्ट आशीर्वाद मिलता हाँ, है। अब वो चीज, अब वो जब गए वहाँ पे तो मेरे दिमाग में थी वो चीज, मैं कहा आज तो तूने सेवा करी है डबल और विशेष करी है आज तूने। आज देखते हैं जो परमात्मा ने कहा था कि जो विशेष सेवा करता है बाथरूम की, उसको भगवान विशेष आशीर्वाद देते हैं। तो मैं ये मन में सोच के मैं गया। अब वहां गया तो भूल गया, वहां तो मालिक की बस शक्ल की तरफ ही देखते रहो बस, और वास्तु में वहां कुछ दिखाई नहीं देता। आप या जब परमात्मा उधर से आएंगे ना, तो या तो मालिक के चरण या मालिक का चेहरा, और सब भूल जाता है। इतना वो है परमात्मा। वो सभी लोग का यही अनुभव है। अभी हमने तो कभी देखा नहीं है, क्योंकि हमने हमारा ये नसीब पे अभी कितने बड़े भाग लिया। अब लोहा तो चुंबक से क्या करेगा, वो उसका मुंह उधर ही हो जाता है। वो ये सब भूल जाते, चुंबक के पास करोगे ना, लोहा यूं हिलेगा, यूं बस वो चुंबक की तरफ ही हिलेगा। परमात्मा की तरफ देखते ही वो सब भूल जाते, कुछ नहीं, कुछ याद नहीं रहते। तो दास तो बस यूं देख रहा। परमात्मा के आशीर्वाद भी नहीं लगते भगत जी। देखो वहाँ तो दोस्त तो था भाई। हाँ, रहने वाले हिसार में है, तो गुरु जी से आश्रम से नाम लिया, वो खुद बोल रहे थे हम तो खीर खाने जाते थे। और आसपास के लोग जो वहाँ पे जो खेतों में काम करते थे ना, वाला कांड हुआ भगत जी, वो सब मिलके बात कर रहे थे। मैं तो रोंगटे खड़े हो गए, सब बोले कि गुरु जी का फटाफट सब फोटो फोटो निकाल के घर से फेंक दिया। बहुत कुछ हुआ, एक कांड के बाद तो बहुत कुछ हुआ। आज जो गुरु जी के जो वकील बन रहे हैं भगत, परवाला कांड के समय सब फोटो सब ज्ञान गंगा सब उन्होंने कुएं में डाल दी थी खुद हमारे आगे। और आज वो गुरु जी के वकील बन रहे हैं। उसके लिए ही तो गुरु जी ने बोला कि भाई दीपक के नीचे तो अंधेरा ही होता है, मतलब नहीं, और अरे भगत जी बताओ। अभी उदाहरण आया कि पारस के साथ अगर एक केस का भी ये रहेगा लोहे से, तो वो राजू लोहा शिवानी वाले हैं सोना नहीं बन सकता। उसने सबकी सेवा वहाँ लगाई थी, तो सारे हिसार के जो आप जब नाम बोलते ना, वो सभी आए थे। बसंत दास आए थे, फिर ये विजेंद्र दास, सभी वहाँ पे थे, और सभी मिलके यही बातें कर रहे। वो सब यही बोलते, भाड़ में गई है भक्ति, हमें नहीं चाहिए भगवान, हमें जेल में पुर देंगे, चलो चलो घर पे चलो, ऐसे ऐसे बोलते थे। मैंने बोला आप अभी ये मैनेजमेंट और क्या बोलते हैं, हमारी अरदास तुरंत जाती है अंदर। वो बसंत दास तो पूरा दिन बस फोन लेके ही घूमता रहता है। तभी तो परमात्मा ने उनको रिजल्ट फिर भगत जी एक उस भगत जी को रात को लेके हम राजू शिवानी के घर गए, अंजना तिवारी और सब। तो वहाँ पे हमें रुके ने, तो बोले गुरु जी से मैं डेली बात होती। तो जैसे भंडारा लिया ना, मैं बोली मैं आज रात को आपको फोन आता है ना गुरु जी का, तो बोले हाँ। तो मैंने बोला आज मेरे को बात करवा। तो भगत जी 2:30 बजे हमें निकल गए, जाओ यहाँ से, आपको सुबह ट्रेन नहीं मिलेगी। उसका पूरा चेंज हो गया स्वभाव, और रात को 2:30 बजे हमें भेज दिया गाड़ी से कि हम झूठे साबित हो जाएंगे। फोन कहाँ आता ही नहीं। और उसके बाद हमें पता चला कि वो बीबी है उसकी और बेटा है, और उसका 45,000 रुपया मतलब सेवा का लेते थे। फोन लगाने का अरे भगत जी और घर पे ही नाम दाम सेंटर खोला है, और 45,000 रुपया सेवा का लेते हैं, और 4 व्हील में घूमते धंधा है। सेवा थोड़ी, सेवा तो सेवा- निस्वार्थ होती है। हाँ, जब तो तक वो- भक्ति सहकामना तब तक निष्फल से कह के गिर वो क्यों मिले, निष्काम मिले वो सभी जितने वो तो वहाँ पे निष्काम पैसे भाव से सेवा पैसे करोगे, वाले भक्ति थे, करोगे तब सभी मिलता सेवादार है। पैसे ये वाले। तो धंधा हो रहा है। कईयों ने तो अपनी नौकरियां छोड़ दी कि वहाँ मिल रहा है नौकरी से ज्यादा। एक दिन का 50-50 हजार रुपए मिल रहा भाई है। कौन सा सरकारी हिसाब रखना पड़ता है, जितना तुम खाओ जितना आगे दो। आगे दो कोई सरकारी रिकॉर्ड थोड़ी है इसका जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको 50 के जगह लाख भी खा लो, 2 लाख भी खा ज्यादा लो। हो गया, 7.5 तो कांड को हो गया, 9 साल हो जिसके हाथ गए। में सेवादार 9 साल हो होते हैं, गया उसकी ना। तो पूरी घरे अभी- पेटी भरी रहती है, कोई पूछने वाला ही नहीं। पवन भगत जी ने परमात्मा से क्या सेवा मांगी? ऐसे तुम्हारा खाने ना कुछ ही साफ सफाई की सेवा मांगी। बाथरूम शब्द को अभी साइड पे हाँ, रखे हाँ, एक सेकंड के लिए, है। लेकिन साफ सफाई की सेवा मांगी। तो परमात्मा ने ना इनको 9 साल से साफ सफाई की सेवा दे रखी है, और वही चल रही है अभी भी वही चल रही है। वही सफाई अभी चाहिए। मैंने भी परमात्मा से प्रार्थना की कि भाई अभी नए नए थे तो अपने को भी शंका समाधान, एक मतलब शंका होती है कि यार ये मार्ग सही है कि ये सही है, ऐसा। तो परमात्मा ने फिर बोला कि मैंने निमित्त बनाया, बोलता है पवन भगत जी को। और फिर मैं बोला अभी ये तो आप अंदर से बोल रहे हैं, मैं बोला अगर दिखाना है किसी को बोलना है तो क्या कैसे। तो फिर है ना मेरे मोबाइल में एक
पवन भगत जी का कोई व्हाट्सएप में ऑडियो आ गया था, तो मैं वो ऑडियो चालू किया। फिर कुछ काम आया तो मैं बाहर निकल गया, तो मैं पूरा एप्लीकेशन में से बाहर आ गया। उसके बाद भी ऑडियो चालू ही चालू है, चालू ही चालू। फिर चालू रहा तो मैं फिर दूसरे मोबाइल से उसको वीडियो उतारा और फिर पवन भगत जी को भेजा था मैंने। अब तो देख नहीं पाए होंगे। एक बार तो 10 लाख मैसेज मेरे को डिलीट करने पड़े व्हाट्सएप के। 10 लाख 10 लाख मैसेज 10 लाख तो परमात्मा भगत जी अगर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था माने संगत को में। तो दे ही देता। ये देखो भाई 10 लाख मैसेज अगर उनको हमारे डिलीट मारना पड़ा अनरीड। हमारे हित में हाँ बिना देखे। इतना बता दिया कि भाई निमित्त बनाया उसको, तुम खाली चलो वो मार्ग पे ऐसा। तो दास तो परमात्मा की तरफ देखता रहा, और जैसे गुरु जी आए तो क्या सोचना कुछ दिमाग में नहीं। भूल गए सब। हाँ कुछ दिमाग में नहीं। अब परमात्मा जैसे ही दास के पास में आए, अब मुझे तो कुछ दिमाग में नहीं थी कि मैंने क्या सोचा था, क्या किया था। बस नीचे गर्दन होगी, मालिक आशीर्वाद देते आ रहे थे। अब जैसे दास के पास में आए तो परमात्मा ने 2 बार बोला शाबाश बेटा शाबाश। और दिनों तो खाली बस यूं सिर पर हाथ सबके यूं लगाते थे, हमेशा पहले भी यूं लगाते थे। उसने बोले शाबाश बेटा शाबाश, 2-3 थप्पी मारी। मेरे दिमाग में नहीं, बस वहीं मारा दंडोतरम चले गए। वहां जाके मैं बाथरूम में लेट गया। फिर अचानक से याद आया, और रात को गुरु जी ने स्पेशल आशीर्वाद और तब आत्मा में दृढ़ता है कि भाई ऐसे विश्वास दंड करे परमात्मा की ये अंतरिक्ष